सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा पहला वीडियो है एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है। बहुत ही मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँगा प्लस बहुत ही इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब जो भी बात होगी एकदम टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन के साथ बात होगी। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी डाउट है आप जस्ट कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका मुझे फंडामेंटल जानना है, इसका मुझे टेक्निकल जानना है, इसका मुझे बिजनेस जानना है। जो भी आपको जानना है आप जस्ट कमेंट कर सकते हो। कोई यूनिक डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे जो कमेंट है वो देख सकते हो, उन्होंने कहा हुआ है प्लीज कवर वीडियो ऑन सेया इंडस्ट्रीज। तो सेया इंडस्ट्रीज के ऊपर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप इसका मार्केट कैप देख लो, 55 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 55.3 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप में भी बहुत बहुत छोटी कंपनी है और ऑब्वियसली इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है 20 रुपये का ही स्टॉक है यार, क्या ही रिस्क होगा इसमें, अगर जाएंगे तो 20 रुपये ही जाएंगे ना। तो आप खुद सोचो, आप इस तरह से इस चीज़ को सोचो। मैं एक जस्ट आपको व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हो 20 रुपये का स्टॉक है, अगर खत्म हो जाएगा तो 20 रुपये के जीरो हो जाएंगे यार, इतने को तो मैं मतलब चिप्स खा लेता हूँ इतने के, या फिर इतने के तो मेरा 1 GB का रिचार्ज ही इतना का होता है, ठीक है क्या ही जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझ रहे हो। एक और आप व्यू पॉइंट देखो, अगर आपने 20 रुपये का एक शेयर लिया, ये 5 गुना हो गया। 5 गुना कितना हो गया? 100 रुपये का हो गया। ये 5 गुना हो गया तो 100 रुपये का ये शेयर हो गया, ठीक है, या 104 का होगा बेसिकली, बट ठीक है। 100 रुपये का ये शेयर हो गया। अब आप बोलोगे यार, या फिर मैं बोल सकता हूँ यार आपके तो पैसे 5 गुना हुए। आप मुझे बोल रहे हो यार देखो मेरा ये स्टॉक 5 गुना हो गया, ये स्टॉक आपका 5 गुना हुआ, पैसा आपका 5 गुना हुआ, कितना बना आपका? 100 रुपया बना। यार इतने का तो ये आता है, इतने का तो एक रिचार्ज भी नहीं होता, जियो का 1 महीने का रिचार्ज नहीं आता इतने में। 100 रुपये में क्या ही आता है, एक पिज़्ज़ा भी आता है शायद 100 रुपये में। तो क्या ही है यार, मतलब क्या ही हुआ, समझ रहे हो बात को। तो अगर आप बड़ा पैसा लगाओगे, कहने का मतलब क्या है, अगर आप बड़ा पैसा लगाओगे तो ही आपके बड़े पैसे बनेंगे। आप यही सोचो ना, मैं 5 गुने की बात कर रहा हूँ। कोई एक स्टॉक में आपने 1 करोड़ लगा दिया, ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया ना। हाँ, 1 करोड़ को एक स्टॉक में आपने लगा दिया और ये 2 गुना हो गया, 2 गुना, ठीक है। तो आपके पैसे जस्ट 2 करोड़ हो गए, ठीक है। आप खुद इस बात को सोचो। और यही चीज, अगर आपका कोई भी एक स्टॉक है जिस जो कोई 10 रुपए का स्टॉक है और ये पैसा आपका 50 गुना भी हो गया ना, 50 गुना भी, तो भी आपका शेयर तो आपका पैसे 500 रुपये ही बने, आप समझ रहे हो। तो बात ये नहीं है कि आप कितना परसेंट रिटर्न्स कमा रहे हो, कितना गुना रिटर्न्स कमा रहे हो, बात ये है कि आप एलोकेट कितना ज्यादा कर रहे हो। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं यार पेनी स्टॉक्स लूंगा, पेनी स्टॉक्स लूंगा, 10 रुपए का स्टॉक लूंगा। कोई मतलब नहीं बनता यार 10 रुपए का स्टॉक लेकर के भी। अगर कंपनी में दम होगा ना तो वो 10 रुपए का स्टॉक भी बढ़ सकता है, और अगर दम नहीं होगा, मान, अच्छा इस बात को थोड़ा चेंज करते हैं, डायलॉग बढ़िया सा देते हैं डायलॉग। अगर कोई कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है और उस स्टॉक में दम है, दम खम है, और वो बढ़ सकता है, ग्रोथ है उसमें, तो वो 1000 का भी स्टॉक जो है 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और अगर कोई स्टॉक 10 रुपए का और उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो 10 रुपए का भी शेयर घट करके 2 रुपए का हो जाएगा। ये बात है, तो ये कुछ बढ़िया लगा। खैर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी, अप टू द पॉइंट एकदम बात करेंगे। होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मेरे जो कुछ कमेंट्स आते हैं 50%, मैं कह रहा हूँ 40 to 50% कमेंट जो होते हैं वो इसी तरह के माइक्रो कैप्स कंपनी के होते हैं, एकदम छोटे छोटे कंपनीज होते हैं। 50 करोड़, 55 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, इतने छोटे छोटे कंपनीज के होते हैं, ठीक है यार। मतलब 400, 500 करोड़, 600 करोड़ से ऊपर मैं मान के भी चलता हूँ, ठीक है, वो देखने लायक होती है चीज़ें। बट 55 करोड़, ये बहुत ही छोटी कंपनीज है, इतने छोटी कंपनीज को मैं खुद ही पिक नहीं करता हूँ। और लोग इसमें कैसे आते हैं, तो लोग आते हैं, किसी ने यार अंडर 20 रुपीज़ ऐसी कंपनीज जो आपको मल्टीबैगर बना करके देगी, तो लोग उस 20 रुपये को, 18 रुपये को देखते हैं, 15 रुपये को देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसका मार्केट कैप कैसा है, इसका क्वार्टर्स कैसे हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। सीधा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे, आपको पूरा नज़ारा दिख जाएगा। सेल्स क्या हो रहा था, पहले तो इंक्रीज हो रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ सही में बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से। 400 तक गया, फिर क्या हुआ, एकदम गिरता रहा। 400 के बाद 200, 200, 250 से 40, 40 से 60, 60 से 30, 30 से 24, एकदम मतलब आप कह सकते हो 4-5 सालों में पैसा, मतलब आप पैसा क्या, आप सेल्स लगभग खत्म हो गया एकदम। आप कह सकते हो बहुत गंदी तरीके से इसका सेल्स खराब हुआ है। दूसरी बात, सेल्स तो गया ही, उसके साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी चला गया। पहले 27 करोड़ पे इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट कम से कम होता था, लेकिन अब जो है 24 करोड़ पे इसका 26 करोड़ का ऊपर से लॉस ही हो जा रहा है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है।
और ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी लॉस कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे इसके मार्जिन्स भी काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ, तो आप देख सकते हो सब नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लॉस में ही है। ऊपर से मैं क्या ही प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाऊँ। दूसरी बात, स्टॉक प्राइस सीएजीआर ऐसा भी नेगेटिव है, बाकी मैं देखता भी नहीं हूँ उसके ऊपर। दूसरी बात, चौथी बात एक्चुअली, आरओई 10 साल का 4% है, 5 साल का 2% है। ये नंबर्स तो मैं ऐसे भी बहुत ही खराब कहता हूँ, और उसके ऊपर से नेगेटिव नंबर्स हैं लास्ट ईयर 3 साल का और लास्ट ईयर का, तो -1%, -3%। तो आप खुद ही सोच सकते हो मैं आरओई क्या बोलूँगा। बिल्कुल आरओई नहीं है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल सेल्स नहीं है। ईपीएस देखोगे तो ईपीएस जो है पहले बहुत अच्छा था, मैंने एज़ यूजुअल वही कह रहा हूँ, पहले बहुत अच्छा था, फिर बहुत ही ख़राब हो गया ईपीएस। -10 रुपये, -9 रुपये का ईपीएस है। और बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हो, इतना ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि यार मैं इसमें बिल्कुल भी, मतलब यार कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं क्या कहूँ इसमें कुछ, मतलब देखो, रिकमेंडेशन नहीं है, बताना बहुत ज़रूरी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का ये वीडियो है, कोई कॉल टिप मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ। माई ऑनेस्ट ओपिनियन, यार इसमें मैं क्या ही बोलूँ, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन क्या ही दूँ, बाकी आप खुद ही समझ सकते हो मेरे टोन से, मेरे वॉइस से। बैलेंस शीट में ठीक है, रिजर्व्स 800 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 700 करोड़ का बोरोइंग्स है। ठीक है, मैं ऐसे गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि छोटी कंपनीज में बोरोइंग ज़्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा करती है, तो ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बैलेंस शीट में कुछ खास दिक्कत है नहीं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक और चीज़ है बैलेंस शीट में, अगर आप देखोगे तो इतना इतना सीडब्ल्यूआईपी करने के बावजूद कंपनी का अगर ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो कुछ तो दिक्कत लगती है मुझे। बाकी इन्वेस्टर्स के ऊपर चलोगे तो यहाँ पे 64% जो है यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। नॉट अ बैड अमाउंट, मैं हमेशा कहता हूँ माइक्रो कैप्स में 70% के आसपास होना चाहिए, बट 64-65% भी काफ़ी डिसेंट होता है। यहाँ पे डीआईएस के पास कुछ शेयर होल्डिंग नहीं है, पहले था, इन्होंने सब बेच दिया। पब्लिक के पास अराउंड 35% का होल्डिंग है, और ये पूरा ही रिटेल इन्वेस्टर, ओके नहीं, 4% मान के चलता हूँ, 34-35 में से 4 हटा दो, 31%, 31% अराउंड रिटेल इन्वेस्टर के पास है। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, डिसेंट है। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, रिटेल इन्वेस्टर के पास जनरली कम अमाउंट होना चाहिए, कम परसेंटेज होना चाहिए होल्डिंग का। यहाँ पे डिसेंट है, ना कम है ना ज़्यादा है। और प्रोमोटर्स भी डिसेंट है, 64% का होल्डिंग, डिसेंट मैं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा। लेकिन अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बैलेंस शीट भी अच्छा है, इससे क्या फ़ायदा? ये सब ठीक है, इससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपका प्राइमरी जो आप कह सकते हो जो मेन चीज़ें होती है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, आरओई, यही सब अगर नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो ये सब तो वही फंडामेंटल वाली बात मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है। टेक्निकल्स में एक चीज़ है जो देख करके आप तुरंत पकड़ सकते हो, ये एकदम आप कह सकते हो एक ट्रिक है, हैक है, जो कह लो। तुरंत पकड़ सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, फंडामेंटल्स इसके कैसे होने वाले हैं। टेक्निकल्स पे आ जाओ, जहाँ पे आपको इस तरह से खत्म होता हुआ चार्ट पैटर्न, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, खत्म हुआ चार्ट पैटर्न, ऐसे करके कुछ, ठीक है। जो भी है, जोक्स अपार्ट, अगर आपको कहीं पे इस तरह का चार्ट पैटर्न दिखता है जो कि खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, जिसको देख करके ही लग रहा है कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सवाल आता है। तो सिंपल है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, जहाँ पे स्टॉक 70% 80% घट जाता है, 90% अगर घट जाता है, तो उम्मीद ना के बराबर होती है। 90% घट जाने पर आप देखो ऑल टाइम हाई से ये 95%, 96% डाउन है, तो उम्मीदें खत्म हो जाती है 90%, 80% डाउन हो जाने पर। और वो स्टॉक कभी ऑल टाइम हाई को अचीव नहीं करता है। लोग सोचते हैं यार, यहाँ से अगर ये स्टॉक 5 सालों में भी अगर यहाँ तक पहुँच गया, तो अपने पैसे जो है वो 21 गुना हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है ऐसे। वीआई पड़ा हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। एक नाम ले लिया, नो रिकमेंडेशन, नो रिकमेंडेशन, नो रिकमेंडेशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की ऐसी हालत है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अब ये जाएगा ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई का आधा भी चला गया, तो आपके पैसे हो जाएंगे 11 गुना। नहीं होता यार ये सब, मेरे साथ तो नहीं हुआ यार, अब पता नहीं, रिकमेंडेशन में नहीं दे सकता हूँ। और मैं क्विकली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, जहाँ पे चार्ट पैटर्न इस तरह से खत्म हो गया, 90% 80% करेक्ट हो गया, बस जहाँ पे क्रैश हो गया, बस बात खत्म है। तो एंड करते हैं वीडियो को इसी के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद।